Hello everyone, I am Rishikesh Jute and I welcome back you all into our YouTube channel. So let's make learning more simple. हमने कई बार ये देखा है कि हर 4 साल में फरवरी के मंथ में एक डे एक्स्ट्रा आता है जिसे हम लीप ईयर भी कहते हैं। तो एक्चुअल में ये लीप ईयर होता क्या है और उसका कंसेप्ट क्या है वो आज के लेक्चर में हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बचपन में स्कूल में ये पढ़ा है कि जब अर्थ खुद के भीतर रोटेट होता है एक ऑर्बिट अर्थ को कंप्लीट करने के लिए अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स का टाइम लगता है जिसे हम 1 डे भी कहते हैं। एक दिन में वो अपने भीतर एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है और अपने भीतर रोटेट करते करते अर्थ सन के भीतर भी रोटेट होते रहता है और वो पीरियड कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितना डे लगता है, दैट इज 365 डेज। 365 दिन में अर्थ खुद से रोटेट होते होते जो सूरज है उसके भीतर भी रोटेट होते रहता है और उसको जो टाइम फ्रेम लगता है दैट इज 365 डेज। लेकिन उसे हम क्या बोलते हैं कि 1 ईयर, 365 डेज का 1 ईयर। लेकिन उसके साथ में सिर्फ 365 डेज में वो कंप्लीट नहीं होता है, दैट इज द एक्चुअल टाइम फ्रेम ऑफ 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकेंड्स। मतलब हम हर साल क्या बोलते हैं कि 365 डेज में उसका एक ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकेंड्स को हम इग्नोर कर देते हैं और वो इग्नोर किया हुआ जो टाइम है वो 4 साल में मल्टीप्लाई कर कर कितना हो जाता है, दैट इज 23 आवर्स 15 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स। उसको हम अप्रोक्सीमेट 1 डे कैलकुलेट करते हैं। इस वजह से हर 4 साल के बाद में आफ्टर एवरी 4 इयर्स हम एक लीप ईयर उसे बोलते हैं या एक एक्स्ट्रा डे फरवरी के मंथ में दिया जाता है। अभी सिर्फ फरवरी के मंथ में क्यों, फरवरी के मंथ में क्यों? क्योंकि फरवरी इट इज अ जस्ट ओनली 1 मंथ जिसमें सबसे कम दिन होते हैं। इस वजह से फरवरी के मंथ में वो एक दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। मतलब जो टाइम फ्रेम 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकेंड्स जो हमने इग्नोर कर दिया था या जिसे छोड़ दिया था, उसको पकड़ने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम हर 4 साल बाद में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। उसे हम लीप ईयर भी कहते हैं। तो वो जो बढ़ा हुआ टाइम है वो भी पूरा 24 आवर्स का नहीं है, दैट इज जस्ट अ पीरियड ऑफ 23 आवर्स 15 मिनट्स और 10 सेकेंड्स। ये जो छोड़ा था हमने, जो टाइम फ्रेम छोड़ा था उसको कंप्लीट करने के लिए हमने एक दिन तो बढ़ा लिया, लेकिन उसको पकड़ते पकड़ते हमने कुछ और ज़्यादा टाइम भी उसके साथ में कैचअप कर लिया। मतलब 23 आवर्स 15 मिनट्स और 10 सेकेंड्स ये 24 आवर्स कंप्लीट नहीं होते। जो बचा हुआ टाइम पीरियड है 4 साल में हम ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा 44 मिनट्स 54 सेकेंड एक्स्ट्रा ले लेते हैं। हम मतलब 44 मिनट्स 54 सेकेंड एक्स्ट्रा लेकर वो हो क्या जाता है कि आफ्टर द पीरियड ऑफ 400 ईयर्स, 400 साल के बाद में ये जो पीरियड है वो अप्रोक्सीमेट 3 डेज का हो जाता है। मतलब क्या हुआ था कि हमने इतना पीरियड पहले छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद में जब एक एक्स्ट्रा डे ऐड कर दिया, उसके बाद में जो पीरियड एक्स्ट्रा हमने पकड़ा है वो एक्स्ट्रा पीरियड जो हमने पकड़ा है तो उसे भी छोड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से हर जिसे कहा जाता है कि 100th 200th एंड 300th जो सेंचुरी का टाइम होता है वो टाइम पे लीप ईयर कैलकुलेट नहीं होता है। मतलब वो एक साल, मतलब वो 3 दिन हमें छोड़ देने पड़ते हैं। क्यों? जो भी कैलकुलेशन है वो बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लिया था, उसे एक दिन के साथ में बैलेंस किया, लेकिन एक दिन को बैलेंस किया उसके साथ में हमने एक्स्ट्रा टाइम लिया है तो एक्स्ट्रा टाइम भी हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि उसे छोड़ देना पड़ेगा। वो छोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हर 400 साल में 3 डेज को एलिमिनेट कर देते हैं। कौन से 3 डेज एलिमिनेट करेंगे हम? 100th 200th एंड 300th। अभी इसको आसान करने के लिए, कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो ईयर
4 से डिवाइड होता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं। जैसे कि 2016, देन 2020, 2024, ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो इसे हम लीप ईयर कहते हैं। और जो उससे डिविजिबल नहीं होता है, 4 से डिविजिबल नहीं होता है, उसको हम लीप ईयर की कैटेगरी में नहीं लेते हैं। एंड जो भी 100th ईयर होंगे, 100th ईयर को हमें 400 से डिवाइड करना है। मतलब जो भी 100th ईयर 400 से डिवाइड हो पाएगा तो उसे ही हम लीप ईयर के इसमें लेंगे। और जो ईयर वहां पर डिवाइड नहीं हो पाता है तो उसे हम लीप ईयर कंसीडर नहीं करते फॉर द बैलेंस ऑफ कैलकुलेशन। पहले हमने एक्स्ट्रा टाइम छोड़ दिया था, उसको हमने कैलकुलेशन के तहत एक दिन बढ़ा के कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करते करते हमने ज़्यादा टाइम ले लिया तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम है उसे माइनस करने के लिए हमने वापस 3 दिन उसमें से लेस कर दिए। कब? 100, 200 एंड 300 के। अभी ये सभी जो बोलते हैं कि इतनी बड़ा कैलकुलेशन या इतनी बड़ी मगजमारी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर आपने देखा होगा कि जब से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, जब से आदमी का इवोल्यूशन हुआ, तो सबसे पहला बिजनेस या सबसे पहला काम जो इंसान ने किया दैट इज दी फार्मर, या वो फार्मर के तहत इवॉल्व हुए थे, या खेतीबाड़ी का जो काम है उन्होंने स्टार्ट किया था। अभी जब भी हम फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग करते टाइम हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है दैट इज दी सीजन्स, यानी कि मौसम कब कौन सा है, कब सर्दी होने वाली है, कब गर्मी होने वाली है, कब बारिश गिरने वाली है। ये सभी मौसम हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं और इसका टाइम फ्रेम समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ में ही हमारे कई सारे त्यौहार होते हैं, तो वो सभी चीज़ें बैलेंस करने के लिए वो चीज़ बैलेंस है, इस वजह से ये जो एक्स्ट्रा को कैलकुलेशन है वो करना पड़ा है। और लीप ईयर हर 4 साल के बाद में हमें वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देना पड़ता है। अगर हमने ये सभी कैलकुलेशन नहीं किया, लीप ईयर अगर हमने नहीं लिया, तो क्या होगा? तो होगा कैसे कि एक दिन जो हमने इग्नोर किया है वो टाइम फ्रेम पीछे चलते चलते हमारा जो सीजन का टाइम है, ये सीजन का टाइम पूरा डिस्टर्ब होके, हमारे त्योहारों का टाइम डिस्टर्ब होके जो भी फार्मिंग वगैरह जो चीज़ें होती हैं उस पर बैडली या एडवर्सली इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसे ही नए वीडियोस के लिए, नए एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में इसे शेयर करो, शेयर करने की कोशिश कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, आवर चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।